अर्चना बहुत ही गरीब लड़की थी। अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए वो दिन रात मेहनत किया करती, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पा रही थी, जिसके चलते वो अपनी माँ का आलू भरते बेचने का काम शुरू करती है, जो कि उसकी माँ बीमार होने से पहले किया करती थी। एक दिन शाम को वो आलू भरते का ठेला लेकर घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ 2 दिन की सूखी रोटी और प्याज खा रही थी। माँ, ये आप क्या कर रही हो? रुक जाइए, इसे मत खाइए। बेटी, इसे ना खाओ तो क्या खा लो, मुझे बहुत भूख लगी है, घर में इसके सिवा कुछ और नहीं है। आप चलिए चारपाई पर बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। ये 2 दिन की बासी रोटी है, आप खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगी। पहले से ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो कभी नहीं रहती है, एक तो ये गरीबी, दूसरी मेरी बीमारी, दोनों मिलकर दिन रात मुझे खा रहे हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे कितना दुख उठाना पड़ रहा है। अरे नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बीमारी बताकर थोड़ी ना आती है, और जब आप मेरा ख्याल रख सकती हैं, तो बेटी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल अच्छे से रखूं। अर्चना इतना कहकर पहले आलू भरते के ठेले से आलू भरता और 4 रोटी लेकर माला के पास आती है। माँ, आज आप ना ये खाइए, मेरे हाथों का बना हुआ आलू का भरता और रोटी। आज भी इतना सारा भरता वापस आ गया, लगता है आज भी तेरी बोहनी नहीं हुई। नहीं माँ, आज भी कोई मेरा आलू भरता नहीं ले गया। आजकल जिस जमाने में पिज्जा, बर्गर, मोमोज इतने अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं, उस जमाने में ये सादा आलू का भरता कौन खाएगा? बेटी तू चिंता मत कर, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। देख लेना, मेरा दिल कहता है जिस आलू भरते को दुनिया देख नहीं रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि उसी आलू भरते के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े होंगे और तू सबको दे नहीं पा रही होगी। माँ, आपके मुंह में ना घी शक्कर। हम गरीब लोगों की अगर ऐसी किस्मत चमक पड़े ना, तो हम लोगों को किसी से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। चलेगी बेटी, जरूर चलेगी। तूने वो कहावत सुनी है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। माँ, कसम से बता रही हूँ, अगर ऐसा हो गया ना, तो मैं जल्दी से आपकी आंखों का ऑपरेशन करवा दूंगी, जिसके बाद ना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अर्चना इतना कहकर अपनी माँ को प्यार से खाना खिलाती है और कुछ देर बाद दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जब वो अपना आलू भरते का ठेला लेकर जाती है तो माला उसे रोक लेती है। बेटी, जरा मेरी बात सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ माँ, बोलो, क्या कहना है आपको, लेकिन थोड़ा जल्दी बोलो। बेटी, जहाँ तू अपने आलू भरते का ठेला लगाती है, वहीं कुछ दूरी पर एक आलू का गोदाम है। उसमें हमारे ठेले का आलू भरता रोज जाता है। अब एक बार वहाँ पर जाकर पूछ लियो, अगर उन्हें अभी भी आलू भरता चाहिए होगा तो तुझे रोज की बोने का एक जरिया तो मिल ही जाएगा, जिससे तेरी थोड़ी बहुत कमाई तो हो ही जाएगी। ये सही कहा आपने, मैं एक बार पूछ लूंगी उनसे। और हाँ, एक और बात, उनके पास हमारे कुछ पैसे बाकी हैं, वो भी मांग लियो, कितने महीनों से अटका रखे हैं। ठीक है माँ, मांग लूंगी, अब जाने दो वरना शाम यही हो जाएगी। अर्चना अपना आलू भरते का ठेला लेकर चली जाती है और अपनी माँ के कहे अनुसार गोदाम के मालिक के पास पहुँच जाती है। मालिक, मैं माला की बेटी हूँ, जहाँ से आपकी गोदाम के वर्करों के लिए आलू भरता आता है। अच्छा, हाँ हाँ बोलो, आज कैसे आना हुआ? मुझे तो लगा आप लोगों ने अपना काम ही बंद कर दिया। अरे बड़ा स्वाद होता था आपके आलू के भरते में। नहीं मालिक, बंद नहीं किया, वो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनकी जगह अब मैं आलू भरता बेचती हूँ। अगर आपको अभी भी चाहिए तो कल से मैं पहुँचा दिया करूँगी। अरे बेटी, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे मेरे भी कुछ पैसे बच जाएंगे, क्योंकि वर्करों के लिए रोज रोज सब्जी दाल मंगवाते मंगवाते मेरी जेब ढीली हो गई है। मालिक, आपके पास मेरे कुछ पैसे भी बाकी हैं, अगर वो दे देते तो हम गरीबों का कुछ भला हो जाता। अरे बिटिया, मैं तुझे पैसे तो दे देता, लेकिन इस समय मैं खुद बहुत परेशान हूँ। एक काम कर, तू पैसे के बदले 5 आलू की बोरी ले जा। वैसे भी तू आलू भरते का काम करती है, ये सब तो तेरे काम आ जाएगा और मेरा कर्जा भी निपट जाएगा। वैसे सौदा बुरा नहीं है, वैसे भी इस पैसे से मुझे आलू ही खरीदना है। यहाँ 5 बोरी एक साथ मिल रही है, कई महीनों तक माल नहीं मंगवाना पड़ेगा, ये मेरा ही फायदा है। अरे क्या सोचने लगी बिटिया, तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ मैं तो। ठीक है, आप मुझे 5 बोरी आलू दे दीजिए। अर्चना इतना कहकर अपने ठेले पर 5 आलू की बोरियां लाद कर घर पहुंच जाती है। बेटी, आज तो तू बहुत जल्दी आ गई, आलू भरता खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, वो मालिक ने मुझे पैसे की जगह 5 बोरी आलू दे दिए, बोला ले जाओ, तुम्हें काम आएंगी। अभी पैसे नहीं है मेरे पास,
तो मैंने सोचा कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो, इसीलिए मैं ले आई। हाँ ये भी है, वरना वो पैसे देने वाले नहीं, सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है। आलू भी इसलिए दिए क्योंकि उसका आलू का ही गोदाम है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा और उसका कर्जा भी निपट जाएगा। जो कुछ भी सोचा है उनसे हमारा काम बन जाएगा, और क्या चाहिए हमें। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ, अब शाम को मिलूंगी माँ। अर्चना फिर अपना आलू भरते का ठेला लेकर चल देती है और बेचना शुरू करती है। भरता ले लो, तीखे चटपटे आलू भरता ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। भरता आलू वाला भरता ले लो, ताजा ताजा मसालेदार आलू भरता ले लो। अर्चना के इतना चिल्लाने के बाद भी कोई भी उसके ठेले की तरफ नहीं देखता। तभी एक भिखारन उसके पास आती है। बेटी, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा आलू भरता मुझे भी खाने को दे दे। अरे अम्मा, यहाँ एक तो काम नहीं चल रहा है और ऊपर से आप मांगने आ गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद मुझे भी आपकी तरह ही भीख मांगनी पड़ जाएगी। बेटी, थोड़ा दे दे खाने को कि चलने की शक्ति आ जाए। भगवान तेरा भला करेगा, तेरा काम खूब अच्छे से चलेगा। भूखे की दुआ और बद्दुआ दोनों में बहुत असर होता है। भिखारन की बात सुनकर अर्चना को दया आ जाती है और वो उसे खाने को दे देती है। समय बीतता है। समय के साथ मार्केट में अचानक से आलू आने बंद हो जाते हैं। लोगों के पास बेचने के लिए छोड़ो, खाने के लिए भी आलू नहीं बचते। तभी अर्चना की पड़ोसन शांति उसे ताना मारती है। अर्चना बिटिया, मुझे लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि तेरी आलू भरता बिके, वो भी बहुत जोर शोर से तेरा काम बंद करवाना चाहते हैं। तभी तो हर जगह देख आलू का अकाल पड़ गया। आंटी जी, किसी इंसान के बारे में बुरा सोचना या उसका बुरा करना हम जैसे इंसान ही सोच सकते हैं, भगवान नहीं। उनके हर चीज करने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर छिपा होता है और वो जो करते हैं ना, सब अच्छा ही करते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन जब आलू ही नहीं है तो आलू का भरता कैसे बेचेगी? तेरा तो काम ठप हो गया। बात तो शांति आंटी सही कह रही है। क्या कर रहे हो भगवान जी, आपकी महिमा आप ही जानो। अर्चना घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन फिर से अपना आलू भरते का ठेला लेकर निकल पड़ती है। आलू भरता ले लो, आलू भरता, मसालेदार चटपटा आलू भरता। इस बार अर्चना की आवाज सुनकर वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी उसे आलू भरता बेचते देखकर हैरान थे। तभी उन लोगों में से एक आदमी जो कि सब्जी वाला था, वो उससे बोलता है। बहना, तुम खुद आलू की खेती करती हो क्या, जो आलू भरता बेच रही हो? यहाँ तो सब्जी वालों के पास आलू बेचने तक को नहीं है, तो तुम ये आलू भरता बेच कैसे रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ा बताओगी? अरे भैया, अब मार्केट में आलू आना बंद हो गया है तो मैं क्या करूँ। और रही बात मेरे आलू भरता बेचने की, तो मेरे पास इतना बैकअप है कि अगर 3-4 महीने और मार्केट में आलू नहीं आएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम चलता ही रहेगा। अर्चना की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से गरीब आलू भरता वाले की किस्मत ऐसे पलटती है कि जहां उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आते थे उसका आलू का भरता खाने को, वहां अब लोगों की आलू भरते के लिए लाइन लगनी शुरू हो जाती है। मार्केट में लोग दूर दूर से उसके पास आलू भरता लेने आने लगते हैं। बीतते दिनों के साथ उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है।